प्रिय दर्शकों, आज मैं पिछले वीडियो जो डाले थे उसमें के आगे की जो बात जो है उस पर गहराई से बात करने के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। टॉपिक था प्रेम विवाह का दूसरा पार्ट, है ना। इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करने आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें रहस्य है ना। प्रेम विवाह का दूसरा पार्ट। जो पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि ये प्रेम विवाह के लिए शुक्र जो है एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर कुंडली में लग्न कुंडली की हमने बात किया था कि लग्न कुंडली में शुक्र नीच का हो, उच्च का हो, सूर्य नीच का हो, गुरु नीच का हो, मंगल उच्च का हो, शुक्र चंद्रमा अगर दोनों का यह संयोग बने तो इस पोजीशन में ये इस तरह का प्रेम विवाह का एक संयोग बनता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस चीज का कि नवांश में इसे कुंडली में नवांश में भी आने पे क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अगर नवांश कुंडली में अगर देखा जाए तो नवांश कुंडली में भी अगर शुक्र नीच का हो, है ना, नवांश कुंडली में इसे हम देखेंगे कि नवांश कुंडली में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो नवांश कुंडली में ये भी जो है नवांश का, है ना, नवांश कुंडली में अगर शुक्र नीच का हो, नवांश में भी शुक्र अगर नीच यानी किसी भी पोजीशन में अगर ये शुक्र यहां पे बैठ जाए 6 नंबर में, 6 नंबर में यहां बैठ जाए, 6 नंबर में यहां बैठ जाए, किसी भी जगह पे नवांश में 6 नंबर में अगर शुक्र कन्या राशि में अगर बैठ जाए, ठीक है, या फिर कुंडली 12 नंबर में उच्च का, ठीक है, शुक्र उच्च का हो जाए, ठीक है, तो भी एक प्रेम विवाह का एक संयोग बहुत बड़ा संयोग बनता है। लेकिन अब इसमें देखना क्या है कि अगर लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में भी अगर नीच और ऊंच का अगर शुक्र अगर बनता है तो इसे हम कहेंगे कि एक 100% व्यक्ति इस ओर जाने का एक प्रक्रिया में एक आ जाता है। ठीक है, और इस तरह का रुझान दे देता है। लेकिन इसमें जो शर्तें जो लागू जो होता है उसमें सूर्य भी नीच का हो, लग्न कुंडली में नीच का हो या नवांश कुंडली में नीच का हो, तो ऐसे परिस्थिति का होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति का जो हमने बताया था कि बृहस्पति भी कुंडली में अगर नीच का हो तभी ये योग बनता है। 2-3 ग्रह का नीच का होना एक बहुत बड़ा संयोग देता है। एक शुक्र नीच का हो या शुक्र उच्च का हो, ऐसे पोजीशन हो, शुक्र सूर्य नीच का हो उस स्थिति में, बृहस्पति नीच का हो इस स्थिति में, ये 3 पॉइंट तो हमेशा ये चाहिए ताकि प्रबल योग इसका बनता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमको और कंफर्मेशन की और बारीकता में अगर जाते हैं तो हमें नवांश कुंडली को छोड़ना नहीं है। नवांश कुंडली में भी शुक्र नीच का हो, उच्च का हो, तो वैसे पोजीशन को देखना जरूर है। तो वैसे पोजीशन में हम कहेंगे क्या कि लग्न कुंडली में अगर इस प्रकार का अगर सिस्टम आता है तो निश्चित रूप में 50-50% का एक जो दायरा जो जाता है वहां तक के ये काम करता है। अगर नवांश कुंडली में अगर जाकर के ये भी शुक्र नीच का हो या सूर्य नीच का हो जाए या बृहस्पति नीच का हो जाए तो ऐसे पोजीशन में इसको कहेंगे कि करीब करीब लगभग 99% जो है व्यक्ति इस ओर संकेत में जाता ही जाता है, एक निश्चित बात है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे का जो प्रक्रिया आता है देखा जाता है कि भाई शुक्र का जो है ना होने और न होने का ये जो हमने बात किया कि इस प्रक्रिया की ओर जाता है। लेकिन इस पोजीशन में अगर शुक्र जो है शुक्र अस्त हो, ठीक है, तो जब शुक्र अस्त होगा तो ऐसे स्थिति में होगा क्या कि व्यक्ति का इस ओर जाने का संकेत बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, शुक्र का अस्त होना वैवाहिक जीवन के लिए भी देखा जाता है कि थोड़ा दिक्कत देता है। और ये तो प्रेम विवाह की बात है या प्रेम के विषय की बात है, तो इसमें जो है ना ये शुक्र का अस्त होना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें फिर या तो नीच का हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा या उच्च का हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें
सूर्य का नीच का होना और ये बृहस्पति का नीच का होना, ये दोनों बात जो है उसी ओर प्रेरित करता है। अगर ये अस्त का है तो कम जाएगा, यानी कि भावना तो वैसा उजागर होगा व्यक्ति के अंदर में, लेकिन वैसे स्थिति में जो है ना ये बीच का रास्ता में व्यक्ति रह जाता है। ठीक है, अपने मन से उद्गार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी जो आती है, इसमें प्रेम विवाह एक बहुत ही बड़ा विचित्र इसको कहा जाएगा, है ना, विचित्र है। इसका बहुत बड़ा संयोग ये बनता है कि एक समय दशा महादशा जो भी होता है तो उसके प्रति देखा जाता है। अगर व्यक्ति का शुक्र का महादशा चले और ये पोजीशन कुंडली में अगर है तो वैसे स्थिति में व्यक्ति का एक रुझान बनता है ना। अगर महादशा व्यक्ति का दूसरा अगर चल रहा है तो रुझान कम आता है। अगर नीच का ग्रह का महादशा आएगा, जैसे बृहस्पति है नीच का है, नीच का आ जाए उसका महादशा आ जाए, या फिर शुक्र नीच का है उसका महादशा आ जाए, या फिर सूर्य नीच का है उसका महादशा आ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में होता क्या है ना कि व्यक्ति का इसी ओर रुझान ये बढ़ता है। अगर अस्त भी रहता है तब भी ये प्रक्रिया में व्यक्ति आता है, लेकिन उतना नहीं आने का प्रयास होता है। मतलब उसमें 25% ही इस प्रकार का एक डिटेल्स देता है। ठीक है, एक बात और इसमें देखा जाता है कि अगर मान के चलते हैं कि ठीक है, इसका जो भी मानते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है अगर ये शुक्र का ये महादशा जो है ना, जैसे मान के चलते हैं कि कोई धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर की धनु लग्न होता है, 9 नंबर में धनु लग्न का कुंडली है, तो ये धनु लग्न की कुंडली में अगर कोई कारक ग्रह का महादशा अगर चलता हो, कारक ग्रह का महादशा चलता हो, है ना, तो व्यक्ति बहुत ही संभल करके ये कार्य करता है। अगर किसी न किसी प्रकार से उससे पहले के महादशा में ऐसे आ गया, जैसे मान के चलते हैं बृहस्पति का महादशा अगर चल रहा है, ठीक है, उसके पहले राहु का महादशा आ गया है और राहु अच्छे पोजीशन में नहीं है, तीसरा घर, छठा घर और 10वां 11वां घर में अगर नहीं है, तो ये निश्चित रूप में वो राहु ऐसे जातक को भटकाने का भरपूर प्रयास करता है, अगर राहु का महादशा चल रहा हो तो। वही अगर बृहस्पति का महादशा जब आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एक उसका एक संकेत देगा कि अलग हटने का महादशा का अंतर देगा, ये चीज देखा जाता है। फिर उसके बाद में हम कहेंगे शनि का 7.5 और शनि का जो आता है ढैया जो आता है, तो ऐसे हालात में भी अगर कारक महादशा नहीं चलता हो, कारक ग्रह का महादशा नहीं चलता हो, तो ऐसे परिस्थिति में भी व्यक्ति भटक जाता है ना। ये जो है इस प्रकार का एक सिस्टम में लाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस प्रक्रिया में जो भी आता है, ठीक है ना। ये शुक्र की तो हमने बात किया, है ना, और भी इसके कई ग्रह, दूसरे ग्रह भी जो है ना इस प्रकार का एक प्रक्रिया में देता है, लेकिन शुक्र का स्थिति को हमें देख करके ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आकारक ग्रह का महादशा हमेशा आकारक ही जाता है। ठीक है ना, तो ये परिस्थिति ये देता है। जैसे नववांश कुंडली में कहीं पर भी शुक्र उच्च का है तो ये अच्छा रिजल्ट भी देता है और बुरा रिजल्ट भी देता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ये प्रेम विवाह की ओर ही बढ़ेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर में जो है ना इस प्रकार की एक भावना को प्रकट करता है और ये देता है, इस प्रकार का रिजल्ट को ये देने में बहुत ही सक्षम होता है। ये प्रेम विवाह का दूसरा पार्ट में हम इस प्रकार का ये कुंडली का और भी आगे चल करके इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें जो है ना शुक्र का जो है, अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करें, है ना। और ये इस प्रकार के वीडियो हमेशा लेकर के आते रहेंगे। अगले वीडियो में इसी विषय पे और इसी टॉपिक पे और विशेष हम चर्चा करेंगे। जी दर्शकों, आगे के लिए एक बात और कहूँगा कि अगर आपको इस कुंडली से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई विश्लेषण अगर चाहिए, पूर्ण विश्लेषण के साथ में अगर चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आकर के ये बात करें, या फिर कमेंट में आप कहेंगे तो उसका निश्चित रूप में हम विश्लेषण करके ये बताएंगे। धन्यवाद।